नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। आज मित्रों हम एक छोटा सा आपका टेस्ट पेपर लाए हैं जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कहते हैं। नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में अगर बात की जाए तो यह भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत बताया गया है, जहां पर आपको मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं। इन्हीं मौलिक कर्तव्यों से परीक्षाओं के माध्यम से जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं को आज इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। सो आइए देते हैं आज का टेस्ट सीरीज। इसी क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, हाँ नहीं आंशिक। यानी कि यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है वह आपके मूल संविधान में शामिल थे या नहीं थे। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। आइए, इसका सही जवाब होगा नहीं। जी हाँ, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटी थी, हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वह मूल संविधान में शामिल नहीं थे। इसको आगे चल के जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है वह आगे क्वेश्चंस में आएगा और आप लोग को बताना पड़ेगा। आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? भाग 3, भाग 3 का, भाग 4 का। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दें अपने कि आपके मौलिक कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग के अंतर्गत है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 4। जी हां, भारतीय संविधान का भाग 4 का मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का विवरण है? यहां पर मित्रों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अनुच्छेद, और पिछले प्रश्न में पूछा गया था किस भाग के अंतर्गत इसका विवरण किया गया है। आपको बताना है 51 का में है, 51 खा में है, 50 में है, 52 में है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दें और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1। जी हां, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्यों की बात करता है, मौलिक कर्तव्यों के विवरण दिए हुए हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है। और इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 3, रूस। जी हां, मौलिक कर्तव्यों की अगर बात की जाए तो यह रूस के संविधान से लिया गया है और हमारे देश में भी मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, जो कि हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष अंतः स्थापित किया गया था? यानी कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया या अंतः स्थापित किया गया, बात एक ही है। 1970, 1972, 1976, 1978। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दें कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब शामिल किए गए थे। आइए, इसका सही जवाब होगा 1976, ऑप्शन 3। जी हां, 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और आपको बता दें कि अब आपको कमेंट बॉक्स में ये और बताना है कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग, कौन सा संविधान संशोधन था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में किस संशोधन में नागरिकों के कर्तव्यों को शामिल किया गया था? वेरी गुड, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि आपके मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था, कौन सा संविधान संशोधन था।
42वां, 44वां, 45वां, 46, 43वां? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, 42वां। जी हां, 42वां संविधान संशोधन जैसा कि आप जानते हैं कि 1976 में किया गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, जो कि हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व प्रधानमंत्री जिनके प्रयासों से नागरिकों के कर्तव्य भारत के संविधान में समाविष्ट किए गए, यानी कि आपको बताना है कि वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके प्रयास से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी? आइए इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 4। जी हां, भारतीय संविधान में अगर बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उनके प्रयासों के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए थे संविधान संशोधन द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, संसद द्वारा विधेयक पारित करके। आपको बताना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। अगर बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा, मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, संविधान संशोधन द्वारा। मित्रों, आप देख रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के अथक प्रयासों के बाद 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जिसके द्वारा आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। यह एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस आयोग की संस्तुति पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? आपको उस आयोग का नाम बताना है। स्वर्ण सिंह आयोग है कि सरकारिया आयोग है, दिनेश गोस्वामी आयोग है, इंद्रजीत गुप्त आयोग है? आपको उस आयोग का नाम बताना है। आइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1। जी हां, सभी लोगों के सही जवाब थे और जितने भी वर्तमान समय में ऑनलाइन है हमारे स्टूडेंट, सभी लोग कंटिन्यू जवाब देंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जी हां, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। और मैं आपको बता दूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, जहां पर 42 अमेंडमेंट 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया था और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? आपको बताना है कि जब हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब उनकी संख्या कितनी थी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। जी हां, आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश में मात्र 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई थी, बट 10 जोड़े गए और एट लास्ट आज के समय में कितने हैं? 11 हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान भाग 4A अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं? अब आपको बताना है कि भाग 4A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, 51A यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज बताए गए हैं। इसमें कितने हैं? संख्या पूछी गई है, 10, 15, 12, 11 आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 11। जी हां, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऑप्शन 4, 11 है वर्तमान समय में। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 11वें मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था?
मित्रों आपको बताना है कि ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वह किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, 42वां, 44वां, 78वां, 86वां। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, 86वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा अपना 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। आगे प्रश्न में हो सकता है आपको देखने को मिले। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? प्रकृति पर्यावरण की रक्षा, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा। माता पिता का कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें या उपरोक्त सभी। आपको बताना है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था। आइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। जी हां, माता पिता का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करें, ऐसा कुछ कहता है हमारा 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट अधिकार जिनका उल्लेख संघ राज्य समवर्ती सूची में नहीं किया गया है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं अपने लेक्चर में कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा अगर कोई विषय बचता है तो वह अवशिष्ट सूची का हिस्सा माना जाता है। यही अवशिष्ट अधिकार किसमें निहित होते हैं? भारत के राष्ट्रपति में, लोकसभा में, राज्य सभा, लोकसभा दोनों में, राज्य विधानमंडल में। आपको बताना है कि अवशिष्ट अधिकार किसमें निहित होते हैं, सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। 14वां आपका इसका सही जवाब है राज्यसभा, लोकसभा दोनों में। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? मित्रों यहां पर आपको मैं बता दूं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर की और यहां से बनने वाले क्वेश्चंस की, तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो भी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, इनका क्रमांक भी आपको याद होना चाहिए। यहां पर पूछा जा रहा है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? और इसका सही जवाब है तीसरे स्थान पे। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। जी हां, तीसरे स्थान पर रखा गया है प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? मित्रों यहां पर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और आपको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, आपको पहचानना है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है कि इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत नहीं आएगा। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक चुनाव में मतदान करना। इट्स योर फंडामेंटल राइट्स, न कि ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी है। यह आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप लोक चुनाव में मतदान करते हैं, बट वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना यह आपका फंडामेंटल ड्यूटी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना फंडामेंटल ड्यूटी, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना इट्स योर फंडामेंटल ड्यूटी। ये सारे फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी ऊपर का फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत राजनीतिक अधिकार है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है? यहां पर भी आपको बताना है कि मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। देश की रक्षा करना, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा करना मित्रों है। हमारी समाजवादी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परीक्षण करना सही है एकदम। ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखने में हिंसा से दूर रखना,
मित्रों आप यहां पर समझ रहे होंगे, ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना, यह इसका सही जवाब माना जाएगा, क्योंकि मित्रों यह ऑप्शन 3 जो है यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, न कि आपके फंडामेंटल ड्यूटी का हिस्सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। आइए चलते हैं अपने आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं? सभी व्यक्ति के लिए, सभी नागरिकों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, केवल केंद्रीय और राज्य के कर्मचारियों के लिए? मित्रों सोच समझ के इसका जवाब दीजिए। जी हां, यह है सभी नागरिकों के लिए है। हमारे भारत देश में जितना भी आबादी है, 130 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में, प्रत्येक नागरिक के लिए बनाए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो ये थे आपके टॉप 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फंडामेंटल ड्यूटी से, जो कि आपकी परीक्षाओं में काफी मददगार साबित होंगे। आज के लिए इतना ही। मैं संतोष कटियार मिलता हूं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।